आप बोलोगे हमको संभव भी नहीं, फेस देखेंगे ना, हॉल रोड देखेंगे ना, डम देखेंगे, क्या देखेंगे? अरे ये सब बड़ा बड़ा माइंड में जाए तो उसमें क्या दिखता है? कुछ नहीं देखो, उसको तो जुरिडिक्शन देना चाहिए, कोऑर्डिनेट दे देना चाहिए, इस कोऑर्डिनेट सीख के उस कोऑर्डिनेट आपको देखना है। ये सब मैनेजर का फेलियर है। ये खबरदार आप लोग आगे बढ़ के नहीं करो, क्योंकि अभी इंस्पेक्टर लोग को कार पकड़ता नहीं, हम रहेगा पकड़ लेता, मैनेजर रिजेक्ट जीएम को ठोक देता सारे, बाप बाप बोलता। तो कौन लिख के देगा भाई? मैनेजर अगर नहीं लिख के देगा अंडर मैनेजर को, 5 अंडर मैनेजर मान लो ऐसे मान 2 ही ठो है, 3 ही ठो है, तो 3 ठो को एरिया देना चाहिए ना, कौन कौन एरिया देखेगा? ये तो तीनों तो लड़ेगा, कौन तीनों कौन एरिया देखेगा? तीनों को तो अपना एरिया देना चाहिए, बताओ ना, बताओ। तीनों के एरिया जुरिडिक्शन होना चाहिए ना। आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से कोई माइंड में आपको दिया है? इतना बड़ा जैन माइंड है, इतना बड़ा निगाही माइंड है, इतना बड़ा दतीचुआ माइंड है, कहीं पर लिखा हुआ है? कितना बार आप बोलते हैं, लेकिन ये लोग सब हंसी उड़ा देता है। जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन क्या जवाब देगा बताओ? तुम लोगों के मुर्गा को खड़ा कर देगा, यही था। दूसरा जवाब देते रहे, क्या कहां देखोगे तुम? कहां देखोगे? इवन सॉफ्टवेयर रहता है तो 3 ठो, उसको जुडिशियल नहीं देता। अब सॉफ्टवेयर को जुडिशियल मिलना चाहिए, 1 ठो को हेड सॉफ्टवेयर बना देना चाहिए और 2 ठो को एरिया दे देना चाहिए। क्या बोला? ठीक बोला कि नहीं? कहां करता है? मिलेगा वो कम माइंड में मिलेगा, जो मैनेजर इंटेलिजेंट है मिलेगा, तो नहीं ये नहीं करता है तो जो एक्सीडेंट हो जाएगा हाय करता रहेगा। हाय करने से क्या होगा? इसीलिए सबका स्पेसिफिक जॉब लिख के मैनेजर को देना चाहिए। अगर ओवरमैन काम करता है फेस में, उसका क्या होगा ड्यूटी? अगर वो कोल्ड फेस हो भी फेस डम, कहाँ जो हॉल रोड में क्या दिखेगा? डम में क्या दिखेगा? अगर डम का इंस्पेक्शन मानिक सदर कुछ डम में देख सकता है, ओवरमैन अगर डम या फेस को इंस्पेक्शन करेगा तो ओवरमैन फेस को इंस्पेक्शन में क्या देखेगा? वो लिख के देना चाहिए मैनेजर को। उसको अंडर मैनेजर फेस का इंस्पेक्शन करेगा शिफ्ट में, वो क्या देखेगा? जेनरल शिफ्ट में जो फर्स्ट क्लास रहेगा वो क्या देखेगा? बस ये माइनिंग का इम्तिहान लेडीज के से ओवरमैन का भी होता है, अंडर मैनेजर का भी होता है, फर्स्ट क्लास का भी होता है, लेकिन कोर्स तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन का डेप्थ तो अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर इंस्पेक्शन का डेप्थ भी अलग अलग होगा। जैसे एक ओवरमैन मान लो तुम फेस को इंस्पेक्शन करेगा तो क्या देखेगा? परमिशन के हिसाब से बेंच का विड्थ देख लो, बेंच का हाइट देख लो, बेंच में कोई क्रैक है कि नहीं देख लो, ठीक है? और ये सब देख लो। इसके बाद बेंच में जो तुम्हारा बाल है कि नहीं देख लो। ये सब जो फिर जितना परमिशन में कंडीशन है ये सब तुम ओवरमैन को दे दो। समझ गए? परमिशन में जो कंडीशन दिया हुआ है सब उठा दे। अंडर मैनेजरशिप पे ये सब प्लस समथिंग एब्नॉर्मल जो लिखा हुआ नहीं है, समथिंग एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल मींस वाटर पोल्यूशन हो गया, या मान लो धस रहा है थोड़ा, या समथिंग एब्नॉर्मल, ये सब परमिशन का सब रहेगा अंडर मैनेजर का, प्लस समथिंग एब्नॉर्मल, कुछ भी एब्नॉर्मल उसको लगा, हीपिंग हो गया, या मान लो बेंच फूल गया, पानी आ रहा है, ये सब जितना अनइवन चीज देखेगा ये। और फर्स्ट क्लास का क्या काम होगा? ये सब पूरा होगा, ये सब चीज होगा। इसके बाद अगर ये अनटूवर्ड इंसिडेंट नजर में आया, इसके लिए फर्स्ट क्लास ने क्या किया? एक्शन, इस पर एक्शन, ये फर्स्ट क्लास का, समझा? इसके बाद नेक्स्ट मैनेजर का होगा, ये एक्शन भी कंप्लीट करना है। दिस वे लिखना पड़ेगा सबका।
तब जाके सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बढ़िया होगा। समझा क्या बोले? बड़ा कैसे समझा, कैसे बोले? फिर उसी तरह डंप पे अगर है तो अगर डंप का तुम परमिशन लिए हो, साइंटिफिक स्टडी की हो, कुछ है उसमें जितने कंडीशन है वो सब दे दो गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट दे दो, उसके बाद छोड़ो। दूसरा में अगर अंडर मैनेजर जाएगा, इसे पूरा होगा, प्लस कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट मींस डंप स्लाइड कर रहा है क्या, डंप में पानी आ रहा है क्या, नीचे पानी जमा है क्या, ऊपर में पानी जमा हुआ, क्रैक हुआ है क्या, ये सब इसमें आ जाएगा। इसके बाद थर्ड फर्स्ट क्लास जनरल शिप इंचार्ज जो है वो इसके ऊपर एक्शन करेगा, इसके ऊपर एक्शन करेगा, एक्शन करके मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर इस एक्शन को देख के देखेगा सेटिस्फैक्टरी एक्शन हुआ कि नहीं, देखेगा। समझे बात? तो इस टाइप का जब वर्क होगा तब तुम बोल सकते हो कि हमारा माइंड सेफ्टी की तरफ जा रहा है, योर माइंड इज बिकमिंग सेफ। तो पहले अनटूवर्ड इंसिडेंट को पता लगाओ, अनटूवर्ड इंसिडेंट को फिर खत्म करने के लिए एक्शन प्रोग्राम करो और उस हिसाब से करो, तब जाकर हो। ये सब नॉर्मल काम के लिए होगा। इसी तरह से तुम्हारा मशीन मेंटेनेंस हो जाएगा, मशीन ऑपरेशन में हो जाएगा, उसमें भी सोचो, इंजीनियर को लेके बैठो, मशीन ऑपरेशन में क्या क्या सेफ्टी फीचर रहना चाहिए, है कि नहीं, कितना दिन में लगाएगा, वो सब पूरा कर लो। और मेंटेनेंस में भी मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, मेंटेनेंस शेड्यूल, स्टैट्यूटरी आदमी है कि नहीं करने के लिए, स्टैट्यूटरी आदमी भी होना चाहिए, स्टैट्यूटरी आदमी है कि नहीं इंजीनियर लोगों को। हमारा माइनिंग में भी स्टैट्यूटरी आदमी इंस्पेक्शन के लिए है क्या, स्टैट्यूटरी आदमी उसको कंप्लायंस करने के लिए है क्या, वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, ये सब उसमें सब आ जाएगा। इसके बाद होता है जो बड़ा बड़ा डेंजर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, जो हम मैनेजमेंट प्लान में बोलते हैं प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, ये बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो सेफ्टी का होता है प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान। तो ये प्रिंसिपल हैजार्ड होता है, एक माइन का प्रिंसिपल हैजार्ड होता है। प्रिंसिपल हैजार्ड एक माइन का होता है, जैसे ओपन कास्ट माइन का प्रिंसिपल हैजार्ड क्या होता है, प्रिंसिपल हैजार्ड, ओपन कास्ट माइन का प्रिंसिपल हैजार्ड क्या है, बेंच स्लाइड, डाउन स्लाइड, इसके बाद इनंडेशन, फायर मशीनरी भी हो सकता है, फायर कोयला में भी हो सकता है। ठीक है, और जिससे है छोटा अगर माइन है, मशीन कंजेशन भी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं तुम्हारा ये भी आएगा, कहीं कहीं तुम्हारा ब्लास्टिंग करता है, अगर बड़ा ब्लास्टिंग करता है तो ये भी आता है। तो ये सब प्रिंसिपल हैजार्ड आता है। तब इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जाता है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, ये आजकल में ये पढ़ाएंगे। अब बताओ ये सब तो कैसे मैनेज करते हो आप, बेंच स्लाइड रोकने के लिए क्या क्या करते हो। समझा? ये सब मेजर हेड में है, ये सब छोड़ के छोटा मोटा हैजार्ड्स है, जिसमें छोटा मोटा हैजार्ड में एक दो आदमी मरता है और प्रिंसिपल हैजार्ड में मोर देन 4 मरता है, इसलिए हम प्रिंसिपल हैजार्ड बोलते हैं इसको। पहले प्रिंसिपल हैजार्ड को बंद करना होगा, जिसमें कि मोर देन 4 आदमी मरता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल हैजार्ड बोलते हैं। बाकी जो हैजार्ड है वो बाद में होगा, उसमें 1 2 3 आदमी मरता है, उसमें ज्यादा आदमी नहीं मरता, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस पहले नहीं है, पहले प्रिंसिपल हैजार्ड का देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हैजार्ड नहीं हो इसलिए क्या क्या स्टेप होगा बताओ। बेंच स्लाइड नहीं हो उसके लिए क्या क्या स्टेप होगा। बेंच स्लाइड रोकने के लिए क्या क्या स्टेप होगा। वर्टिकल से नहीं होना चाहिए, वर्टिकल कितना, उसका कोई लिमिट होगा ना, अमाउंट होगा ना, वर्टिकल कितना पहले बोलना पड़ेगा। आपका साइंटिफिक स्टडी क्या है, आपको बेंचेस क्या है, आपका आरएमआर क्या है, वो देखना पड़ेगा। उस एरिया का आरएमआर क्या है, उस एरिया में क्या शॉक रॉक है क्या,
हार्ड रॉक कितना, सॉफ्ट रॉक कितना, उस हिसाब से आपको परफेक्ट बेंचिंग बनाना पड़ेगा। खाली साइंटिफिक एजेंसी जो बोल देगा वो चलेगा नहीं, जो माइंस में बरसात में टिकेगा वही वाला आपको करना है, आपको एक्सपीरियंस से जो कहता है वो करना है। उसके आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि कौन टाइप का स्ट्रटा है, क्या टाइप फॉल्ट प्लेन कुछ है क्या, वर्षा हो रहा है क्या, ये सब देखना पड़ेगा। तो थिकनेस चेंज हो रहा है क्या, ये सब पूरा जियोलॉजी कंसीडर करते हुए किस जगह क्या बेंचिंग आप करोगे। साइंटिफिक स्टडी तो रहेगा, लेकिन साइंटिफिक स्टडी खाली देखना नहीं चलेगा, आपको हिसाब से आपको एक्सपीरियंस 10 साल माइंड चल रहा है या 20 साल, उसमें आपको क्या लगा, उस हिसाब से आपको बेंचिंग ठीक करना है। और डेप्थ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपको कंडीशन और भी खराब होते जाएगा, क्योंकि जो वर्टिकल लोडिंग बढ़ता है उसके बाद साइड लोडिंग होता है। 50-60 मीटर तक आपको वर्टिकल लोडिंग काम करता है, 50-60 मीटर डेप्थ तक ये लोडिंग काम करता है, 50 to 60 मीटर या 70 मीटर तक ये वर्टिकल प्रीडोमिनेंट लोड वर्टिकल लोड होता है 50 to 60 मीटर डेप्थ तक। जब इससे ज्यादा डेप्थ हो जाता है 100 मीटर से ज्यादा मान लीजिए जब हो जाता है, तब क्या होता है, देखो भाई इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, सीधा तो एक नहीं होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से होने से क्या है, यहाँ पर जब तुम 100 से ज्यादा डेप्थ चले जाएगा, 100 से जब ज्यादा डेप्थ चले जाएगा तो इधर का प्रेशर आएगा, इधर का प्रेशर आएगा, ऊपर का तो प्रेशर आएगा, तो ये ट्राई एक्सियल प्रेशर उसमें काम करेगा। ये जो हम लोग बेंच हाइट जो कैलकुलेट करता है लोग साइंटिफिक एजेंसी से 50 से 60 मीटर 70 मीटर तक यूनि एक्सियल प्रेशर काम करता है, लेकिन जब 100 से ज्यादा हो जाता है तो ये पर ट्राई एक्सियल प्रेशर काम करता है। मतलब यहाँ पर जो नीचे एक छोटा सा कोयला का टुकड़ा रहेगा, मान लो 100 मीटर गिन के, उसमें 3 प्रेशर पड़ेगा, एक इधर से एक इधर से। उस समय ये नोटिफाई करने के लिए नीचे में तुमको एक्सटेंशन मीटर लगाना पड़ेगा इन सिटू स्ट्रेस देखने के लिए। कोयला का इंस्टीट्यूट रहेगा, उसी के बीच में एक्सटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा। सिंपल ऊपर कोई साइंटिफिक से वो पता लगाएगा इधर से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, ऊपर से कितना। और तीनों देखते हुए उसमें बेंच हाइट का कैलकुलेशन होगा। तो ये जो कैलकुलेशन आप 100 मीटर तक चलेगा, 100 मीटर के नीचे ये कैलकुलेशन चलेगा नहीं, ट्राई एक्सियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। बात समझा? इसी तरह से अगर मान लो पानी आता है तो वाटर का प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर पानी आता है आपका बेंच से या डम से, तो क्या प्रेशर का पानी आता है, क्या क्वांटिटी का पानी आता है, उस पानी को किधर आप डाइवर्ट करोगे, उस पानी का प्रेशर से उसका जो फोर्स जो है फोर्स क्लियर हो जाएगा, वीकनेस बढ़ जाएगा और गिरने का चांस बढ़ जाएगा। उसको कंसीडर करते हुए आर कितना होगा और डिटरमिन करना होगा, उसी तरह से फिर बेंच हाइट चेंज हो जाएगा। बस समझा? बहुत डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अब तक कोई बोला नहीं होगा तुम लोग को, लेकिन हमने देखा है ऐसे होता है। सर नॉर्मल में कितनी रख सकते हैं बच्चा? कितना नॉर्मल जैसे नॉर्मल देखो, अब एक काम क्वेश्चन तुमको पूछते हैं, ठीक है? हम सिंपल में डॉक्टरेट का ना कुछ लेता है, उसमें हम इंशाल्लाह पैनल का है, हमको बनाया बोलता है आप क्वेश्चन ऐसा करता है ना, कोई जवाब नहीं दे सकता है तो हमको काटना है, तो आप ही को इसलिए बुलाते हैं, इसको उसको काटना है, इसको उसको लेना है, इसीलिए आपको पढ़े थे। तुमने ऐसा बोलता है देयर इज नो नॉर्मल, नॉर्मल आप बनाते हो भाई, नॉर्मल क्या चीज है? आप अगर नॉर्मल कहते हो 10 मीटर नॉर्मल है, नॉर्मल आपको माइंड में क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सर एक बार ये बताया गया जैसे सावल है, सावल का जैसे मान लीजिए 15 मीटर, ठीक है, वो तो 15 मीटर बूम हाइट है, वो रख दिया 15 मीटर, ठीक है ना, लेकिन वो देखना पड़ेगा बरसात में 15 मीटर टिकता है क्या? तो 15 मीटर लेके और चलोगे, बरसात में 10 मीटर हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तुम तो 10 मीटर बोलना पड़ेगा ना, बरसात में तो 10 मीटर मिलेगा हमको। तुम 15 मीटर से ज्यादा भी रखते हो तो भी टूट के सारा 15 मीटर हो जाएगा। नॉर्मल क्या है? कंडीशन के हिसाब से नॉर्मल होगा,
कंडीशन चेंज होगा तो एवरीथिंग चेंजेस। तो बताओ ना, साइंटिफिक एजेंसी बोल दिया, वो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो व्हाट इज नॉर्मल? आज का दिन अगर आप नॉर्मल सोचते हो, देखो आपको हम एग्जाम्पल इसीलिए बोला, क्वेश्चन हम किया था एक बार, हम 2 बार इंटरव्यू लिया डॉक्टरेट लोग, हमको डॉक्टरेट नहीं है लेकिन डॉक्टरेट लोग का इंटरव्यू में हम पैनल लेट है, सिंपल नागपुर का, तो हमने एक बार बुलाया, दो इंटरव्यू लिया, तो वहाँ IIT का भी लड़का था, सबका NIT का लड़का, तो जो हेड है हमको बोलता है IIT का है, इसको छापना है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के वो चांस देना है, इसको छापना है, तब क्वेश्चन करेंगे। आया था जियोलॉजी, तो उसको हम क्वेश्चन किया, तो बताओ अब तक जियोलॉजी के ड्रिलिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ड्रिलिंग डेप्थ कितना है वर्ल्ड का? हाईएस्ट ड्रिलिंग डेप्थ कितना है? कौन कंट्री में किया? बताओ। रशिया किया है, चाइना भी किया है, कितना है? साढ़े 4 से 5,000 मीटर किया था, 11 किलोमीटर क्या है? नहीं लगा। उसके बाद बीट गल गया है, जियोथर्मल ग्रेडियंट इतना हाई हो गया, बीट गल गया, उसके बाद नहीं आता है। तुम इंटरनेट में मारो कितना आ रहा है आएगा इंटरनेट या 1.2 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ऐसे कुछ आएगा, देखो तो 12 किलोमीटर है ना, ठीक बोला, देखो 12 किलोमीटर, 11 पॉइंट कुछ है, जो 11 नहीं है, 11 पॉइंट। उसी तरह से उसको हम पूछ दिया माइनिंग वाला को, एक माइनिंग वाला है, सुन के क्या जियोलॉजी वाला साला क्वेश्चन करता है कि जो साला छाट देगा, तो हम बात में बोला IIT का था, बोलता हम माइनिंग से नहीं क्वेश्चन करिए, आप जनरल नॉलेज से करिए। बोला अच्छा सर, तो ज़्यादा ही चल बोलता है, हमने किया, हमने उसको बोला अच्छा तू बता, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करते थे, तुम बताओ सत्ययुग में आदमी का हाइट कितना था? सत्ययुग में आदमी का हाइट कितना था? फिर जीरो पे सारा बोल नहीं पड़ा। आप इमेजिन करोगे, हम ये सब क्वेश्चन करते हैं, और आजकल तो इंटरनेट है, मार के सीख लेते हैं, दूसरे लोग तो सोच ही नहीं है, मारो 32 फीट आएगा। सत्ययुग में आदमी का हाइट 32 फीट हुआ करता था, और आदमी को एज हुआ करता था मोर देन 1 लाख ईयर, 1 लाख से ज्यादा जिंदा रहता था साला सत्ययुग में। उसके बाद उसमें सब गॉड था, दे आर ऑल गॉड, उसमें मैंने भगवान ही था सब। उसके बाद जो जनरेशन आया, 70 क्या 70 दापर त्रेता कली ना, दापर है त्रेता है, 70 त्रेता दापर कली, त्रेता में वो लाइफ 10,000 साल आ गया, 1 लाख एंड अबव से 10,000 ईयर्स हो गए। हाइट 32 से 21 फीट, 21। नेक्स्ट में हुआ 12 फीट और 1,000 साल, और अभी कलियुग में मारो आएगा 100 इयर्स एंड 4.2 या 5.2 ऐसा आएगा, 5.2 हाइट है, स्टैंडर्ड हाइट, और एज होगा 100। अब मार के देखो सब आ जाएगा, कुछ दिया साला बुका बन के नहीं ऐसा क्वेश्चन करता है ना जो तुम्हारे इमेजिन के बाहर है। जिस दिन आप ऐसे क्वेश्चन करना सीखोगे ना, उस दिन समझ जाओ तुम्हारा ब्रेन नया क्रिएटिविटी कर रहा है, क्योंकि नया क्रिएटिविटी के लिए तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न नया करना पड़ेगा, दूसरा जो सोच रहा है उसको बाहर सोचना पड़ेगा, तभी आप कर पाओ। इसीलिए क्या पढ़ा रहा था देखो भूल गया, हम ऐसे ही पढ़ा था, और क्या बोल रहा था
क्या पढ़ रहा था तुम लोग को? उसमें एक्चुअल ड्रिलिंग बता रहे थे। हाँ, ड्रिलिंग बना तो क्या किसका ड्रिलिंग बोल रहे थे? वो तो ड्रिलिंग डेप्थ तो हो गया, वो छोड़ो, वो तो ड्रिलिंग डेप्थ हो गया। हाँ? प्रिंसिपल हाईलाइट में पहले आया बेंच का। बेंच से आप मान लो बेंच पे आपका माइंड में आपका एक्सपीरियंस आता है कि 10 मीटर बाई 12 मीटर बेंच आप बरसात में रख सकते हो, ठीक है। आप 10 मीटर बाई 12 मीटर रखते हो, उसको कभी मॉनिटरिंग करते हो? कभी पेग लगा के देखते हो कि ठीक है या नहीं? बस मैं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, आप डेप्थ तो जा रहे हो, अभी 10 मीटर 12 मीटर रह रहा है, नीचे जाएगा तो टिकेगा नहीं, नीचे जाएगा तो चेंज होगा, क्या एक्सीलरेशन कम करेगा? तो नीचे में तो कभी तो आपको पेग लगा के देखना चाहिए कि थोड़ा माने फूल रहा है या कुछ, मतलब माने ये माने क्या बोलते हैं, वही भी माने जो बेंच है ऐसे फूल जाता है, कभी भी हीलिंग होता है, बेंच भी फूलता है, तुम्हारा फ्लोर भी फूलता है प्रेशर में, तो वो कभी तो पेग लगा के देखो आप लोग कि चेंजेस हो रहा है क्या? अगर नहीं चेंजेस हो ठीक है, लेकिन मेजरमेंट करना तो छोड़ो मत, लेकिन आप लोग मेजरमेंट नहीं करते। एक बैग जब गिर जाता है तब देखता है साला आ गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 45 पेज के बाद बोलता है ना, हर साल में एक बार बीपी चेक कराओ, शुगर चेक कराओ, क्यों बोलते हैं? नहीं करो तो एक बार साला बढ़ जाएगा, एक बार स्ट्रोक हो जाएगा। उसी तरह से अगर बेंच को तुम स्टेबल रखना चाहते हो तो हर बेंच पे कम से कम एक तो पेग लगाओ, उसको हफ्ता में एक बार मेजरमेंट लो उसका, कोऑर्डिनेट का, देखो चेंजेस हो रहा है क्या। अगर नहीं चेंजेस हो रहा है तब मान लो ठीक है, अगर चेंजेस हो रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग, आपको बेंच है तो चेंज करना पड़ेगा। उस समय अगर चेंज कर लेते हो तो गिरेगा नहीं बाद में, उस समय अगर नहीं चेंज करो तो एक बार गिर जाए। ये सब चीज साधारण चीज को आपको बोलता नहीं है, लेकिन ये सब चीज करना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो क्या बोला? डंप का भी उसी तरह से मेजरमेंट करना पड़ेगा, पेग लगाओ, झंडा लगाओ या पेंटिंग कर दो, कुछ करो। बेंच पे भी आप पेंटिंग कर सकते हो, बेंच पे इतना मोटा पेंटिंग कर दिया, पेंटिंग करने से क्या होगा, दूर से देखोगे ना तेरा मेरा हो जाएगा, पेंटिंग का मतलब रोड है। बेंच पे अगर मान लो 4 इंच पेंट मार दिया, सादा मार दिया, बोला अगर लोड आएगा थोड़ा दिन बाद देखोगे टेढ़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब रोड रहा। ये सब सिंपल कॉमन सेंस है, लेकिन लोग करता नहीं। एक बार गिर जाए नहीं सब कुछ दिखता है, भगवान पहले से इंडिकेट देता है, आपने किस दिक्कत करता है क्या, ठीक है नहीं? फिर इस तरह से क्या भगवान बोलना चाहता है वो देखना पड़ेगा। इसलिए बोलता है लीडर्स आर दोज हु कैन सी द अनसीन। अनसीन को जो देख सकता है वही लीडर बनता है, जो सब देखता है उससे ज्यादा वो देखता है, समझिए, वही लोग लीडर बनता है। Leaders are those who can see further than others, who can see deeper than others, and who can see wider than others. दूसरे से ज्यादा देखता है, दूसरे से ज्यादा सोचता है, दूसरे से ज्यादा डेप्थ तक कोशिश करता है, तब जाके मोदी बनता है। ऐसे तो नहीं बनता है। क्या बोला? समझा? इसलिए ये सब चीज आपको ये इंस्पेक्शन में बोला ना क्या क्या क्वालिटी चाहिए, ये फाइनल चीज तुमको देखना है, जो कोई नहीं देखना है। समझा कि नहीं समझा? इसी तरह से बहुत कुछ है। डम में छोटा क्रैक है, ऊपर में पानी जमेगा, नीचे में पानी जमेगा, ये देखना। अच्छा ऊपर में अब मान लो डम हो गया, बरसात के समय ऊपर नहीं जा सकते हो ना, तो ऊपर में पानी जमा के नहीं कैसे देखोगे, कैसे देखोगे?
हम एक तो उस समय शास्त्री में था, BRD चला गया था उस समय, SF झा करके एक लड़का आया था, ब्रीडर करके भोपाल में सेटल है, हमारे कॉलेज का था, हमारे 4 साल बाद का था, 84 का, वो भी इंटेलिजेंट था लड़का। तो एक दिन हम वही शास्त्री में गया, हमको बोलता है आप रेड्डी साहब को प्राइज दे दिए थे, हमको प्राइज दीजिए, शास्त्री प्रोडक्शन भी करता था, पर सेफ्टी में हमको इस बार प्राइज दीजिएगा, तो सर हम बोला साहब नया काम नहीं करेगा तो नहीं देंगे, अगर फर्स्ट प्राइज लेना है तो नया काम करो। बोले सर आप ही बताइए नया काम करेगा, साला ढेला हमारे ऊपर फेंक दिया तुम, उधर नहीं, आप ही बताइए सर, आप भी बोलिएगा भाई, हम लोग खर्चा करोगे ना करेगा। हम उसको बोला गर्मी में चुपचाप बरसात शुरू होने का पहले ऊपर में तो CC कैमरा लगा, इससे बोल कर सिंफर को बोल के वो CC कैमरा लगा, उसमें सिंफर अभी तो तुम अपने से लगा सकते हो, लेकिन तो भी तुम्हारे कोई मैनेजर GM लगाता नहीं। अगर हाइट हो गया हो बरसात में तुम जा नहीं सकते हो तो वो बरसात शुरू होने के पहले CC कैमरा लगा और उसका टीवी पे देखते रहो, यहाँ पर वो डूबेगा बरसात में, चारों तरफ का डम का ऊपर के फोटो चलेगा, देख नहीं कहाँ पानी है तुमको दिख जाए, पानी अगर जम रहा है फोटो में दिखेगा, है कि नहीं? बुद्धि देखने का बरसात के पहले जाके लगा दो टीवी कैमरा, CCTV घूमेगा ऐसे घूम घूम फोटो तो देगा, पूरा डम का घूम के फोटो तो देगा, कहीं पर पानी नहीं जमा है, कहीं क्रैक है, पूरा दिख जाएगा। वो सर ड्रोन भी आ गया ना, हाँ ड्रोन से भी फोटो लेना, ड्रोन से तो उस समय का हो गया ना, ये तो कंटिन्यूअस होगा ना, ये क्या नहीं सुनते हो, ड्रोन तो जिस बार चला है उसके बाद ड्रोन हर समय उड़ता है क्या? नहीं ना, हर समय उड़ेगा तो बहुत पैसा लगेगा तुमको, वो सैटेलाइट का दो पैसा और तुम्हें फोटो भेजेगा, पैसा देना पड़ेगा तुमको सैटेलाइट का फोटो मांगने से, लेकिन ये कैमरा लगा दो तो उस समय 2 लाख रुपए लगाए थे हम उसको, शास्त्री भी 2 लाख रुपए लगा कर दिया था, हम उसको प्राइज भी दिया था। हमने ये सब नया नया चीज शुरू से करता है, समझा? सर जियोलॉजिकली कैसे पता चलता है? जियोलॉजिकली कैसे पता चलेगा? जियोलॉजी में तुम लोग का डिटेल साका करते हो, एक दो बार हुआ था ना। अरे सुनो तुमको बताते हैं, तुम लोग कोयला का स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट है, जियोलॉजिस्ट लोग का रिक्रूटमेंट ही तुम्हारा नहीं होता, एरिया में थोड़ा मैं इसमें थोड़ी रहता तुम्हारा, एरिया में भी जो है उसको सारा लाल फन काम दिया, कोई जियोलॉजी का काम करता ही नहीं, उसको देखो GM ने उसको बाजार करने भेज दिया, कुछ करने भेज दिया, पार्टी करने भेज दिया, कुछ करने भेज दिया, उसको साले बाहर माइन में जाके डेली इंस्पेक्शन करना चाहिए, और जो जियोलॉजिकल डाटा देता है, मान लो 100 मीटर में बोरोल किया, उसको 50 में बोरोल करना चाहिए, उसको हम मशीन दिया उन्हें पूछ दिया क्या करेगा, बोले हम मशीन नहीं दिया, तो बीच बीच में होल्ड लगा के डिटेल जियोलॉजी देखना चाहिए ना, तब ना तुमको बताएगा। आप मान लो फेस ऐसे आगे बढ़ रहा है, आगे में क्या फॉल्ट प्लेन है आपको तो मालूम नहीं है, आगे में होल्ड करके पता लगाओ, डिटेल होल्ड करो, जियोलॉजिकल प्लान जो दिया है सारा 100 मीटर 200 मीटर का वो है तुम्हारे पास, उसके बाद तो कोई किया हो आप लोग करते ही नहीं। एक बार जाके बोल तो फॉल्ट प्लेन ला के साला गिर गया, अच्छा फॉल्ट प्लेन का दोष दे दो, ऊपर से टूट गया था तो नीचे बहुत तेज आ गया। अरे एक बार क्या है, राजमहल क्या हुआ, राजमहल भी तो ऐसे ही फॉल्ट प्लेन से गल धस गया, तो तुम्हारा भी वही होगा, उसका अगर डिटेल एक्सप्लोरेशन नहीं करोगे, ओपन कास्ट एक्सटेंशन इज डेंजरस, यू डू नॉट नो व्हाट इज बियॉन्ड, आपका क्वेरी का आगे क्या है आपको जानना जरूरी है, इसलिए बोरोल डिटेल बोरोल प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए, नहीं होता तुम्हारे है ही नहीं तुम्हारे जियोलॉजिस्ट, एक एरिया में दिया वो साला क्या करेगा, कौन कौन माइन घूमते रहेगा, आपको बराबर माइन भतीजों तो एक जियोलॉजिस्ट हुआ रहना चाहिए, उसको डीलिंग मशीन दे देना चाहिए, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि मारे होल मारते देखते रहे, मैनेजर को बोले कि इस एरिया में भाई तुम्हारा कोयला थिकनेस कम गया, इस एरिया में कोयला बढ़ गया, इस एरिया में फॉल्ट प्लेन आ रहा है, तब मैनेजर अपना कर सकता है। योर मैनेजर योर एजेंट डू नॉट नो एनीथिंग व्हाट इज देयर बियॉन्ड, चला जा रहा 30 दिन बैठेगा बढ़िया साला, and you are venturing in the unknown area। हम लोग का माथा में अभी भी है कि कोयला तो स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट है, मिलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, जियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। यही चीज आप आयरन रोड में जाओ, आप इसमें जाओ क्या बोलता है लेड जिंक में जाओ, कितना जियोलॉजिस्ट रखता है देखो, तो पूरा गैंग है जियोलॉजी का, वो लोग जाके
क्वालिटी नहीं बताएगा तो ब्लास्टिंग नहीं करेगा वहां। यूसीएल में जाओ, यूसीएल में लाइन मार देता है कि ये वेस्ट, ये ओर, ये इससे नीचे नहीं करना, इसके ऊपर में ओर है, ओर लिख देता है, वहीं पे ब्लास्टिंग करो, इसमें ओर नहीं है, ये वेस्ट है। आपका यहाँ कहीं लिखा रहता है? आप तो पत्थर भी साला बेच देते हो, तब वो क्या लिखेगा? अब तो कमाल आदमी हो, अब पत्थर भी बेच देते हो, ठीक है, पत्थर भी कोई लाए। जब तक दिमाग से ये नहीं जाएगा आप लोगों को कि जियोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो क्या जियोलॉजिस्ट है ही नहीं, जियोलॉजिस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। उस दिन हम सीसीएल में गया है, तो जियोलॉजिस्ट हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का भाषण देने गया, तो उसमें डीएम साहब एक तो जियोलॉजिस्ट हमारे साथ लगा दिया। माइनिंग वाला आदमी होगा, एलू ज्यादा मारता होगा डीएम को, माइनिंग वाला को नहीं दिया, जियोलॉजिस्ट को हमारे सामने दे दिया। आया जियोलॉजिस्ट, हम लोग कहाँ से फंस गए बाबू, वही यहाँ लगता था। तो क्या करते तुम? सर क्या करेंगे, जियो तुम बोलता है तो बोले काम क्या है, जियोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है? बोले चलो तुमको माइनिंग जरूरत समझाते हैं। सुले गया माइनिंग दिखाया, देखो वो कैसे इधर चल रहा है, आगे वो फॉल्ट प्लान है कि नहीं, कैसे बोलोगे तुम? तुम्हारे जियोलॉजी प्लान लाओ, तो लाया, बोला सर इधर तो बोले नहीं है, इतना दूर में बोला है, तू साला क्या कर रहे हो? और मारो, बताओ साले मैनेजर को आगे क्या है? बोले कैसे मारेगा, हमारा ड्रिलिंग का आदमी कुछ नहीं है, ना ड्रिलर है ना कुछ नहीं है। जीएम को बोला, बोला कॉन्ट्रैक्ट लगा देंगे। अरे साला कॉन्ट्रैक्ट लगा, कॉन्ट्रैक्ट में 6 साल पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टी आ गया, उसका फिर लोएस्ट कोर्ट देखेगा, हो गया। करते करते तुम आज भी गया, कल भी गया, तुम्हारा फेस यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज दैट? दिमाग सब दुरुस्त नहीं है। जीएम लोगों को क्या करना चाहिए? दुरुस्त नहीं। राजमहल में देखो गया, फॉल्ट प्लेन में बैठ गया। काबरी बोल क्या कैसे डब्ल्यू सेल में, वो भी फॉल्ट प्लेन में गया। बार बार सेम मिस्टेक हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग समझने नहीं चाहता है कि डिटेल एक्सप्लोरेशन करना ओपन कास्ट में कितना जरूरी है, तभी भी लोगों को समझ नहीं आता। बताएंगे कल राजमहल में क्या हुआ, कैसे राजमहल गिरा, कल बताएंगे कबरी में भी क्या हुआ, बताएंगे दोनों ओपन कास्ट के एक्सीडेंट, दोनों और उमरेर में जो ड्रग लाइन टूटा वो कैसे टूटा वो भी बताएंगे। सब एक्सीडेंट हम देखा हुआ। तो इधर अच्छा है कि हम लोग का यहाँ पर ड्रग लाइन हो रहा है। अगर आपको एक्सकेवेटर से चलता ना तो इतना दिन बहुत कुछ गंडगोल हो जाता, क्योंकि एक्सकेवेटर में जो आप ड्रग लाइन से 30 मीटर 40 मीटर काट दे रहा हो, एक्सकेवेटर 3 बेंच बनाना पड़ता, और ज्यादा मशीनरी लगता, और ज्यादा मैन पावर लगता, तो ऑटोमेटिक उसमें आपको बहुत गंडगोल होने का चांस होता है। अब एक बेंच में 30 मीटर काट ले रहे हो तो यू आर अवॉइडिंग मेनी सब जॉब्स, छोटे छोटे जॉब को अपार्ट कर ले रहे हो, इसीलिए यू आर समवॉट सेफर साइड। ये सब चीज आपका सेफ है, लेकिन लोग अभी भी समझना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। आपको डिटेल एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। क्या जी आईटी वाला ठीक बोलते कि नहीं? सही बोल रहा है। तो कहाँ तुम लोग बोलते हो? तुम लोग तो बोलो कोई मैनेजर सही बोल रहा है, तुम लोग ना बोलते हो। और हम लोग तो खैर हम लोग बीजे होते हैं, हम लोग बोलने से समझता है कि सही कानून देखता है, इसको तो प्रोडक्शन करना नहीं है, ये बोलेगा इसको तो कानून देखता है। अभी ठीक है सर, हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग है। हमको बोलेगा कि ये तो सारा कानून देखता है, ये तो सारा प्रोडक्शन नहीं देखता है, ये तो बोल देगा। ठीक है, देखते हैं। हम लोग बोलते भी है तो सीएमडी थोड़ा समझेगा, लेकिन जीएम जाके उल्टा समझा देगा। जीएम जाके बोले अरे बोलबे करेगा सर, छोड़िए हमको तो प्रोडक्शन करना है। वो भी सीएमडी भी सोचता है सर प्रोडक्शन पहला वाला जरूरी है, लेकिन लिखेगा सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट लिखेगा सेफ्टी फर्स्ट, करेगा सेफ्टी लास्ट। ये दिमाग से लोगों नहीं किया। दिमाग मतलब हैंडिकैप्ड है, दे आर हैंडिकैप्ड बाय देयर ब्रेन, और समझ भी नहीं सकेगा तो क्या समझाएंगे हम लोग? ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा समझ जाता है, सीएमडी चेयरमैन समझ जाता है, लेकिन ये जो बीच में जीएम लोग है ना, ये लोग मार खा रहा है। ये सोचता है कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अरे साला प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, हमारा प्रोडक्शन सस्टेन करेगा। थोड़ा दिन के लिए थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन सस्टेनेंस होगा प्रोडक्शन का।
साल भर बाद हाँ, साल भर बाद देखोगे तुम्हारा फायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन वो इसका दिमाग में नहीं है ना, ये लोग सोचते हैं साल भर हम रहेंगे नहीं, कल सारा ट्रांसफर हो जाएंगे। अपना ऐसे सोचता, अपना सोचता है, अपना जितना दिन जन्म में है, राजीव जी वही सोचता है हम चैन में हैं, हम साला बढ़ रहे, हमारा कुर्सिया ठीक है, बाकी साला जाने दे, अब वोट किया तो साला उठाए नहीं, हमने चला है उठाए नहीं, साल को उन्हें गाड़ियाँ दी, सबका है हमारी कुर्सियाँ सर, ठीक है, बाकी साला जानना मिलेगा, अरे साला तू बना है, दूसरा लोग है बोल के तुम है, दूसरा लोग अगर नहीं रहेगा तो जयन का क्या जरूरी है, जयन देती है पे आ जाएगा, फिर जयन नहीं रहेगा, किसी का दिमाग में नहीं है ना, सब सोचता है हम तो सही है बस, लेकिन तू तब तक सही है जब तुम्हारा अगल बगल सही है, ये भी सोच लो कि आपका अगल बगल सही है तभी आप सही है, अगल बगल सेफ नहीं है तो आपको भी गिरना पड़ेगा, ये कोई सोचता है, इसलिए सुधरने वाला नहीं है पब्लिक सेक्टर, ये धीरे धीरे अदन्य अंबानी ले लेगा, फिर वो जो बोलता है ना प्राइवेटाइज कल्चर आ जाएगा, डंडा मार के वर्कर को काम करेगा, अभी जो वर्कर काम नहीं कर रहा है, अभी इतना सारा लोएस्ट को है, जब आपको 4,000 5,000 रुपया हो गया, उतर के फिर सारा 100 रुपया में आएगा, तब डंडा मार के काम कराएगा, कोई हमारा इंडियन वही चाहता है कि डंडा मार के सारा काम करे, प्यार से काम यहाँ पर करेगा नहीं, अभी 4,000 रुपया लेकर भी ठगिए पड़ेगा, 4,000 रुपये का काम नहीं करेगा, इसीलिए पब्लिक सेक्टर की जरूरत है, अभी अगर जो है आपका 4,000 से 5,000 आता है, एक वर्कर का पूछो 4,000 रुपये काम किए हो, क्या जरूरत है, अब अगर गूगल में और अमेज़न में हर वर्कर को पूछा जाता है आप आज इतना सैलरी कमाया, कितना कंपनी को दिया, सीधा पूछता है उसको, नहीं दिया तो यू आर नॉट नीडेड, आपको जरूरत नहीं है कंपनी, आप उससे ज्यादा दिया क्या तभी आप यू आर सेफ हियर, बोल देगा, अगर इससे ज्यादा दिया हो तो यू आर सेफ हियर, इसलिए यहाँ हर वर्कर को समझना चाहिए कि हम इतना पैसा लेता है, इतना पैसे का काम करते हैं क्या, इसके बाद से आएगा, और सेफ्टी जो चीज है इससे इसमें क्या है, टोटल डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन होता है, टोटल डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, अभी तुम्हारा जो जीएम सेफ्टी है राठी, इसको प्रोडक्शन से हटा दिया, डिमोटिवेटेड हो गया, प्रोडक्शन से हटा के ऊपर होवर था ना, जो मैंने कहा जीएम था, तो अभी क्या, एक दिन हम उसको खूब डाल दिया, बोला सेफ्टी में सोचता है, इसको इंटरव्यू आया था, DTECL के लिए इंटरव्यू आया, तो कुछ दिन पहले आया था, नहीं हो सका, तो हमको बोला सर DTECL का इंटरव्यू आया है, हम बोला ECL का, अरे हम कौन माइंड के क्या है, क्या कर सकते हैं आपको बता देंगे, कैसे ECL को इम्प्रूव करना सब बता देंगे, तो बोलते सर क्या होगा हमारा होगा, तो कहीं सोच लिया होगा नहीं पहले, तो आप सेफ्टी में है ना, देखो दिमाग में साला कचरा घुसा हुआ है, हम सेफ्टी में हम हो गए, अरे सर पहले ही तुम सोच लिया होगा नहीं तो कैसे तुम सोचते होगा, मैंने वो सोच लिया सेफ्टी में काम हुआ भी नहीं सर, दिमाग में पहले ही तुम क्या हुआ नहीं, पहला दिन हमको इतना खराब लगा, हम उसको बोला तुम कैसे सोचा होगा नहीं, क्यों हम सेफ्टी में आ गए, हम प्रोडक्शन से हटा दिया, अरे साला प्रोडक्शन से हटा दिया, कोई दूसरा कारण हो सकता है, किसी से अनबन हुआ होगा या डायरेक्टर ने कुछ बोल दिया होगा जो जरूरत नहीं, कुछ तो किया होगा तभी ना हटाया उसको प्रोडक्शन से, उसको दिमाग में रखने से क्या है, बात बनो ना, तो सेफ्टी में भी ऐसा काम करो कि लोगों को दिखे सेफ्टी में अच्छा करता हो, एक दिन डांट दिया उसको, बोला सेफ्टी में आपने क्या किया, नॉर्दर्न कोलफील्ड अभी जितना प्रोडक्शन कर रहा है, हमारा 2004 में कितना प्रोडक्शन करता था, इतना प्रोडक्शन जब किए हो तो प्रोडक्शन में तो बहुत बड़ा है, सेफ्टी में क्या चीज नया की हो बताओ, एक तो चीज सेफ्टी में नया की हो, चुप हो गए, एक तो आप दिखाओ सेफ्टी में नया चीज की हो,
हम बताएंगे क्या चीज नहीं कर सकते हो। तुम लोग ये सब CH मत लगाओ। कोल को अपना क्वेरी में क्रशिंग करके कोल का डस्ट बना करके उसको साला कार्ड कन्वेयर में, पाइप कन्वेयर में ले जाकर सीधा साइकिल में ले जाओ। एक को डस्ट नहीं हुआ। अभी जो रोड में इतने डस्ट करते हो, तो ट्रक जाता है, ट्रक ट्रांसपोर्ट करते हो, सब कुछ बंद हो जाए। खाली वहां पर कोयला डंप के सामने जहाँ डंप करते हो वहाँ एक बड़ा क्रशर लगा दो, जैसा आयरन और बड़का क्रशर होता है और पूरा आयरन और को क्रश करता है, अपना साइड में लेता है, अपना साइड में लेकर के पूरा डस्ट को वहाँ पर स्प्रे करके खत्म कर देता है। उस डस्ट को कवर्ड कन्वेयर बेल्ट में ले जाके एक जगह से एक जगह साला ले जाता है। एक को डस्ट नहीं मिला तो भाई ये सब पेड़ का भीतर से साला कन्वेयर बेल्ट चल जाता है। 29 किलोमीटर एक में हम लगाए थे, हम जब थे हैदराबाद में 29 किलोमीटर का कन्वेयर लगाया था, एक सीमेंट प्लांट था, लाइमस्टोन 29 किलोमीटर दूर में प्लांट था उसको सीमेंट। यहाँ से माइन पर क्रशिंग किया, उसको लगाया, सीधा उसको ले गया 29 किलोमीटर, गांव को ऊपर चला गया। क्यों गया? कोई रोड का ट्रांसपोर्ट नहीं, झमेला नहीं, वो सीधा जाके एकदम सीमेंट प्लांट में देता है सीमेंट। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। कोई सोचा है ऐसा करने? नहीं, 10 कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा, यहाँ से करेगा, वहाँ से करेगा, तुम्हें पैसा खाने का बुद्धि है साले को। ऐसा करो सर, बड़ा साले को यहाँ पर पैसा करो, ऐसा करो साले को खाने की कोई चीजें नहीं खाएगा, कंटिन्यूअस करो सर। कर सकता है, लेकिन लोगों करेगा। हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्ट होता है ना सैंड का, हम लोग अंडरग्राउंड में सैंड हाइड्रोलिक, तो कोयला तोड़ के कोयला का ही ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिकली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कन्वेयर बेल्ट में हाई एयर प्रेशर से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्या नहीं तरीका है। लेकिन लोग करने सोचेगा ही नहीं, लोग सब अपना इंटरेस्ट सब खोजता है, इसीलिए सब जगह मार खाता है। रोड में जाएगा, रोड गांव से जाने नहीं देगा, गांव वाला वहां पर दूसरा पैसा मांगेगा, जंगल से जाने नहीं देगा, जंगल वाला परमिशन नहीं देगा, तो खुद बना रहेगा। तो इसलिए पहला है, हम पहले बोलते हैं बेंच स्लाइड का प्रोटेक्शन के लिए पहले मॉनिटरिंग ऑफ बेंचेस करना पड़ेगा। जो हम बोला पहले मॉनिटरिंग ऑफ बेंचेस जो नहीं होता है, हर बेंच को पेग लगा के फ्रूट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि उसको कुछ इफेक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है तो अकॉर्डिंगली बेंच करना पड़ेगा। उसी तरह डंप पे भी डंप स्टेबलाइजेशन के लिए भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उस तरह का। जब तक ये मॉनिटरिंग नहीं होगा तब तक आप इसको कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसको जैसे स्टेबिलिटी के लिए इंस्पेक्शन क्या करना पड़ेगा, डंप को क्या इंस्पेक्शन होगा, बेंच को क्या इंस्पेक्शन, इसके लिए माइनिंग सर्वेयर क्या करेगा, माइनिंग सर्वेयर तो होगा नहीं, ओवरमेंट क्या करेगा, इसका ड्यूटी रहेगा जैसा हम बोला आगे। उसी तरह से अंडर मैनेजर क्या ड्यूटी करेगा वो रहेगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर अंडर मैनेजर क्या ड्यूटी करेगा और मैनेजर का क्या ड्यूटी रहेगा, ये अलग अलग ड्यूटी चेक होगा अलग अलग। इस तरह से लोग अपने ड्यूटी करेगा तो इसका अपने आप मेंटेनेंस हो जाएगा। समझिए, ये पैरामीटर सेट करना पड़ेगा सबसे। उसी तरह से अगर आपको इनंडेशन का खतरा है कोई माइन में, इनंडेशन दो तरह से होता है, एक अपना माइन से होता है, एडजॉइनिंग माइन से होता है। जैसा कि कुसमुंडा में हुआ था, कुसमुंडा में क्या हुआ था कि इधर उधर बहुत डैम रह गया, बड़ा बड़ा पुराना डैम, इधर फेस चल रहा था कि डैम का पानी बाहर कर देना चाहते, डाइवर्ट किया नहीं, डैम से पानी आकर के सीधा एक शाम में चला गया। शाम में ये लोग गलती से बरसात का समय में टॉप बेंच में काम होना चाहिए, ये लोग नीचे बेंच में कोयला में काम कर रहा था। ऑटोमेटिक यहाँ पर शाम भर गया, एक घूम पर था वो भी जाम हो गया। तो रात में जब जाम हुआ मैनेजर ने बोल दिया कि घूम पर क्लियर है कि नहीं देखने चला जाए, तो ये लोग वो घूम पर क्लियर हुआ कि नहीं देखने पानी में चला गया। लेकिन उसमें एक ओवरमैन माइनिंग सर्वेयर जो था वो थोड़ा इडियट था, चालाक था, भीतर पानी में नहीं गया, या अंडर मैनेजर थोड़ा बोका था, वो सारा भीतर चला गया। भीतर चला गया तो जो पानी का फ्लो है वो उसको
बस समझा? तो यहाँ पर पानी में काम करने का जो एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस ये बनाई, या कैसे पानी को डील करने जाएगा। अगर मैनेजर ने बोल दिया रूम पर जाम हो गया देख के आओ, तो क्या प्रिकॉशन लेके देखने जाएगा, ये भी तो बोलना चाहिए था, ये भी नहीं बोला। बात समझा? कोई भी चीज आप करने जाते हो तो पहले आप पूछो उसका परमिशन है क्या, परमिशन है तो उसका एसओपी है क्या, करने का कोई मेथड है, अगर करने का मेथड नहीं है आप बताओ कैसे मेथड करना पड़ेगा, और उस मेथड को फॉलो करके आप अगर करोगे तो ऐसा इनंडेशन की खतरा आपको नहीं होगा। और खास करके इनंडेशन की खतरा तब होता है जब आप बरसात के, अब क्या करते हो ओपन कास्ट माइन में क्या है, आपको गड्ढा करके डंप करके सरफेस ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको डैमेज करते हो आप। मैंने ऑर्डिनरी जो जैसे जब माइन नहीं था तब एक सरफेस का एक ड्रेनेज सिस्टम था कि पानी इधर से उधर चला, उसको आप लोगों ने तोड़ ताड़ करके खराब कर दिया, वो ड्रेनेज सिस्टम तो रहा नहीं। तो अब ये आपको माइन होने के बाद ड्रेनेज सिस्टम क्या हुआ वो किसी को पता नहीं। बस समझिए क्या बोलना है, ये नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर दिया। आप जब आप ये इसको गड्ढा कर दिया, ये कर दिया तो ऑटोमेटिक हो गया कि ये ड्रेनेज सिस्टम तो चेंज हो गया। तो ये ड्रेनेज सिस्टम क्या हुआ उसको जानने के लिए बरसात होने का पहले एक ड्रोन सर्वे होना चाहिए। उस ड्रोन सर्वे से आरएल लेकर के देखना चाहिए पानी किधर से किधर आ सकेगा, वो एक तो एस्टिमेट कर लेना चाहिए। उसके बाद बरसात के समय जो एस्टिमेट आप किया प्लान में उस जगह से पानी जा रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, देख करके उस एस्टिमेशन के हिसाब से पानी को डाइवर्ट कर देना पड़ेगा कि शाम में नहीं जाए। जब शाम में जाएगा तब ये कंट्रोल तो होगा, शाम में जाना नहीं, शाम में जाएगा तो पंप कैपेसिटी बढ़ जाएगा, पंप खराब हो जाएगा तो वो होगा प्रॉब्लम। इसलिए शाम पे उस पानी को नहीं जाने देना है, डैम का पानी जो आ रहा है वो बाहर डाइवर्ट करना और कचरा रोक देना है, बैरियर बना देना है, कचरा को रोक देना है, पानी को अलग से लेके पंप करके बाहर करना है। तो ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत तगड़ा होना पड़ेगा ओपन कास्ट में, नहीं तो पानी का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ओपन कास्ट में जो भी है ये जो खतरा है मेनली डैम डिगेशन, बाकी आप खतरा शाम को बताएंगे और कल बड़ा बड़ा डिजास्टर बताएंगे, क्या बड़ा बड़ा डिजास्टर हुआ कैसे उसको टाला जा सकता है।